धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, वो कश्मीर है। और अब हमारे देश का कोई भी नागरिक कश्मीर में जाकर जमीन खरीद सकता है। कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ कहा है कि हम चाहते हैं कि देश भर के लोग आएं, कश्मीर में इन्वेस्ट करें। इंडस्ट्रियल लैंड उनके लिए है। हाँ, जो खेती की जमीन है, जहां खेती होती है, वो कश्मीर के मूल निवासियों के लिए है। वो जमीन हम नहीं खरीद सकते, लेकिन आप और हम कश्मीर में जाकर अपना घर भी बना सकते हैं और वहां रह भी सकते हैं, बस भी सकते हैं। अब से पहले तक ये नहीं था। अनुच्छेद 35A को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में अब बांट दिया गया है। समस्त भारतवासियों के लिए कश्मीर में जमीन की खरीद फरोख्त को अब मंजूरी मिल चुकी है। 27 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉज थर्ड ऑर्डर 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसके तहत जम्मू कश्मीर में भूमि कानून से जुड़ी जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट की धारा 17 में बदलाव किए गए। राज्य के 12 कानूनों को खत्म कर दिया गया और 26 नए कानून बदलाव के साथ लागू कर दिए गए। और इसमें जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक शब्द को पूरी तरह से हटा दिया गया। जमीन को खरीदने और बेचने के मामले में ये शब्द था स्थायी नागरिक, यानी कि जो जम्मू कश्मीर का मूल निवासी है वो वहीं पर ज़मीन खरीद सकता है, बेच सकता है। इसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और अब पूरे देशवासियों के लिए ये रास्ता खुल गया कि वो जाएं जम्मू कश्मीर में, ख़ासतौर से कश्मीर में ज़मीन खरीदें, घर बनाएं, आराम से वहाँ पर रहें। लेकिन केंद्र सरकार ने लद्दाख को इस नियम से मुक्त रखा है। लद्दाख में अभी भी आप और हम जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। वहाँ पर अभी भी लद्दाख के मूल निवासियों का ही अधिकार है, वही ज़मीन खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश भी है। हिमाचल प्रदेश में देश के अन्य हिस्सों के लोगों के लिए ज़मीन खरीदना असंभव तो नहीं, लेकिन मुश्किल, कठिन अवश्य है। हिमाचल प्रदेश के टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्मर्स एक्ट की धारा 118 ज़मीन के खरीद फरोख्त के मामले में कश्मीर की धारा 370 की ही तरह विशेष अधिकार वाली है। ये धारा बाहरी लोगों को हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने से रोकती है, किसी भी तरह की जमीन की खरीद फरोख्त से दूर रखती है। हिमाचल प्रदेश का किसान किसी अन्य राज्य के गैर किसान, यानी कि ऐसा राज्य जहां पर खेती नहीं होती है, वहां के व्यक्ति को अपनी जमीन नहीं बेच सकता है। हाँ, अगर हिमाचल प्रदेश के अलावा देश के किसी भी राज्य के किसी व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश में यदि कोई इंडस्ट्री लगानी है, कोई उद्योग शुरू करना है, कोई स्कूल बनाना है, तो वो वहाँ पर ज़मीन खरीद सकता है। लेकिन उसके लिए उसे हिमाचल प्रदेश की सरकार से विशेष अनुमति लेनी होगी और तभी, अगर सरकार इजाज़त देगी, तभी वो वहाँ पर ज़मीन खरीद सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्यों में इस तरह के नियम हैं जहाँ पर ज़मीन खरीदने में आपको मुश्किलें या कठिनाई पैदा होती हैं। इनके अलावा हमारे देश में और बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर इस तरह के नियम लागू हैं, जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में भी विशेषकर आदिवासी जनजातियों की जमीन की खरीद फरोख्त में कई तरह के अंकुश लगाए गए हैं। बिल्कुल इसी तरह गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी कृषि की जमीन को खरीदने के लिए नियम काफ़ी सख्त हैं। अगर किसान से आपको खेती की ज़मीन खरीदनी है तो उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कठिन प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस साल जनवरी में ही कश्मीर के डिवीजन कमिश्नर ने एक आदेश पारित कर आवासीय, कमर्शियल और कृषि भूमि का बाजार मूल्य सभी 10 जिलों में 2020-21 के लिए बढ़ा दिया था। कश्मीर में पहली बार जमीन की वैल्यू में इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। जम्मू कश्मीर में इस समय 2200 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक स्क्वायर फीट पर जमीन आपको मिल रही है। और अब इससे होगा ये कि वहाँ पर निवेश बढ़ेगा, बाहरी लोग आएंगे, उद्योग धंधे लगेंगे, फैक्ट्रीज लगेंगी, क्योंकि कश्मीर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। तो वहाँ पर होटल्स खुलेंगे, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलेगा और वहाँ ज़मीन महंगी होने से कश्मीर और जम्मू के स्थानीय लोगों को ही इसका फ़ायदा मिलेगा। जम्मू कश्मीर में एग्रो प्रोसेसिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फार्मा और अन्य तरह के उद्योगों में निवेश होगा। और जब इतने सारे सेक्टर्स में जम्मू कश्मीर में निवेश होगा
भारतवर्ष के तमाम दूसरे राज्यों से लोग आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर ज़मीन खरीदेंगे, उद्योग धंधे लगाएंगे, तो इसका सीधा सीधा फायदा जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलेगा।